में आपकी तरह पत्रकार तो बहुत होंगे, जी बिल्कुल है। बट मुझे नरवाना के आप सबसे फिट पत्रकार लगते हो। इस लोग आपसे प्रेरित होते हैं? जी बिल्कुल प्रेरित होते हैं। और जो प्रदीप फिटनेस क्लब है, मैंने यहीं से जिम शुरू किया था और आज तक मैं इसी जिम में और हूँ। खत्म भी यहीं पे करोगे आप? और करूँ तो एक गरीब परिवार था, पिताजी मजदूरी का ही काम करते थे, तो उस दौरान हम पढ़े, प्रदीप भैया के साथ एसटी में पढ़े, फिटनेस की वैल्यू पता लगी और तभी से मैंने, आपके ही कुछ स्टूडेंट थे, वो मेरे फ्रेंड थे, फिर उनके जो अपने बिजी शेड्यूल को बहाना लगाकर अपने लिए टाइम नहीं निकालते, अपने परिवार के लिए भी टाइम नहीं निकालते कुछ लोग, और गरीबी को भी बहुत ये मानते भी हम करके दिखाएं। बिल्कुल हर काम हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसके लिए लगन, परिश्रम और तो एक धैर्य है। आप 10 दिन में कामयाब नहीं बने रहना। हाँ, 10 दिन में कोई कामयाब नहीं हो। अभी तक ऐसा कुछ फील किया कि मैंने बहुत कर लिया, अब मैं नहीं करूंगा। हाँ, तो आप करते रहोगे? मैं जब तक हूँ तब तक करता रहूंगा। ठीक है सोनू, वेलकम। राम राम जी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम फर्स्ट टाइम शूट कर रहे हैं पॉडकास्ट। नरवाना के ऐसे इंसान का पॉडकास्ट है जिससे आप सभी लोग प्रेरित होंगे और आपको हमारे बीच हुए सवाल जवाब में बहुत ही मजा आएगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। आखिरी तक आप अपनी दिनचर्या लाइफ को सुधारने के लिए हमारे पॉडकास्ट में बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे सवाल और जवाब होंगे जो आपको प्रेरित करेंगे। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा, ओनर ऑफ प्रदीप फिटनेस क्लब, और भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो सबसे पहले तो धन्यवाद है प्रदीप भाई का, जिन्होंने एक मोटिवेशन के तौर पर आज मुझे अपने जिम में बुलाया है, और इन्हीं की जिम में मैं अपना वर्कआउट भी करता हूं। तो मेरा नाम सोनू गहलोत है और एज ए प्रेस रिपोर्टर मैं नरवाना क्षेत्र में काम करता हूं। और आप खबरों और अन्य माध्यमों से हमें सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन आज एक फिटनेस तौर पर प्रदीप जी ने हमें इनवाइट किया है, तो क्या कुछ मोटिवेशन हम आप लोगों को दे पाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि सब जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो एक मोटिवेशन के तौर पर इस वीडियो को देखकर अपने आप में एक मोटिवेशन पैदा करें और अपनी फिटनेस को लेकर आगे आएं, जिम में जाएं, वर्कआउट करें, कहीं भी करें, लेकिन एक जिम ऐसा माहौल होता है जहां एक अच्छी पर्सनैलिटी हमें मिलती है और ऐसा डेवलप करने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल, डेवलप करने का मौका मिलता है और जल्दी भी वो थोड़ा सा होता है, क्योंकि इसमें हमारी डाइट और जो भी एक्सरसाइज हैं, जो भी हमारे पार्ट वीक होते हैं, वो सभी यहाँ बताया जाता है। थैंक यू सोनू जी, आप यहाँ आए। हम हमारे धन्यवाद आपका भी। मुझे कुछ सवाल है जी, मतलब फिटनेस को लेके, आपको लेके और समाज को लेके। जी मुझे मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन आप ही लगे जो इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आपने दे ही दिया, इंट्रोडक्शन वो आपका हो चुका है। दूसरा सवाल है मेरा आपके लिए कि आप मतलब काम क्या करते हैं समाज में? तो समाज में मैं पिछले लगभग 12 साल से एज ए प्रेस रिपोर्टर हूँ। ठीक है जी। और लगातार कोई आपका यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ? प्रेस अखबार के पत्रकार के साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक चैनल भी है, न्यूजीलैंड इंडिया के नाम से, जहां सिर्फ आपको खबरें ही देखने को मिलेगी। ऐसी चीज या कोई इंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ न्यूज ही आपको देखने को मिलती है। मतलब नरवाना और ऑल ओवर इंडिया की आप अच्छी से अच्छी न्यूज कवर करने की कोशिश जी करते हैं? बिल्कुल, पूरा हरियाणा हम कवर करने की कोशिश करते हैं। मतलब आपका 24 घंटे का शेड्यूल बिजी? 24 घंटे शेड्यूल है, रात के 2 बजे हो, 1 बजे हो, दिन हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आंधी तूफान, जहां लोग जहाँ पे आप लोग जरूरत आप पहुंचते हो वहां? जी बिल्कुल, वहां पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि एक सहायता के तौर पर, और जिन भी लोगों के साथ कोई घटना हो या कोई अच्छी बात हो, जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है। बहुत बढ़िया काम है जी आपका। तो मेरा अगला सवाल आपके लिए, नरवाना में आपकी तरह पत्रकार तो बहुत होंगे? जी बिल्कुल है। बट मुझे नरवाना के आप सबसे फिट पत्रकार लगते हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब ये फिटनेस आपने कैसे मतलब गेन की है? जी ठीक बात आपकी, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं सबसे फिट हूँ। कई तौर की फिटनेस होती है, क्या पता वो मुझसे ज्यादा भी हो, लेकिन जब प्रेजेंटेशन कहीं होती है, ठीक है, जैसे अब कहीं भी फील्ड में मैं जाता हूँ, सभी जाते हैं, तो एक अलग सी पहचान होती है। मतलब कि जैसे मैं हर रोज फिट सोनू पत्रकार जी, मतलब एक फिटनेस पत्रकार के, तो जो फिट पत्रकार हैं उनमें मेरी गिनती है। मैं बेस्ट हूँ या सबसे बढ़िया कम हूँ, है वो मतलब वो लोग डिसाइड करेंगे। वो लोग डिसाइड अपने आप में आप बहुत ही फिट? मैं अपने आप में ये हूँ, मैं बहुत फिट हूँ और लगातार जब तक भी मैं
कर सकता हूँ, ये करता रहूंगा। तो करते रहोगे आप। बहुत बढ़िया जी, ये आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया इसका। तो जिस तरह से आप फिट हो और अपने काम पे टाइम से पहुंचते हो, आप जिम के लिए भी 1 घंटा निकालते हो 24 घंटे के बिजी शेड्यूल में से, क्या लोग आपसे प्रेरित होते हैं? जी बिल्कुल प्रेरित होते हैं, और वो प्रेरणा मैं लोगों तक लगातार पहुंचाऊं, क्योंकि देखिए कोई भी काम करते हैं, अच्छा काम है तो उसका मोटिवेशन और उसके प्रति लोगों को जागरूक करना हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है जी। कुछ लोग उसे दिखावा कहते हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं, एक वो तो समाज में मोटिवेशन है वो। अच्छा जैसे मैं हर रोज वर्कआउट करता हूँ, कभी बैक, चेस्ट, लेग, ट्राई, बाई। होता आपके, जो आप तो मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या तो अपनी खबरें लगाता हूँ या अपना फिटनेस का एक स्टेटस लगाता हूँ। तो वो जिसने भी 400-500 लोग मेरे लिस्ट में हैं, लोग आपसे डाइट प्लान भी मांगते हो? हाँ जी बिल्कुल, पूरा वो देखते हैं, मैसेज भी आते हैं और बताते, ये भी पूछते हैं किस जिम में जाते हो, कब जाते हो, कब टाइम आप निकाल पाते हो। तो जरा आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि आप कौन सी जिम में जाते हो? तो मैंने शुरू में ही बताया, और एक बार फिर, जो प्रदीप भाई हैं, पहले इनकी जिम हुड्डा में थी, लेकिन अब यहाँ शिफ्ट है। वहां स्पेस कम था, यहाँ अच्छा स्पेस है। जो प्रदीप फिटनेस क्लब है, मैंने यहीं से जिम शुरू किया था, और आज तक मैं इसी जिम में हूँ। खत्म भी यहीं पे करोगे आप? और खत्म तो मैं नहीं करूंगा, प्रदीप जी के साथ ही चलेगा सब कुछ। जब तक चलेगा, मतलब कोशिश है यही चलता रहे, और अच्छा व्यवहार है, वहीं पर हम टिकते हैं। ठीक, ये सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि व्यवहार सबसे बड़ी चीज है। वो बाद में है, काम बाद में शुरू होता है, पहले व्यवहार। जो प्रदीप भैया का बिल्कुल सबसे अच्छा मुझे को। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, पिछले 5 साल से सोनू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो मेरे क्लासमेट हैं, हम बचपन से इकट्ठे पढ़े हैं, और 5 साल से फिटनेस लाइन से जुड़े हुए हैं, हमारे पास आ रहे हैं। आज तक बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण इन्होंने 1-2 दिन मिस किया होगा, बट ये 5 साल से रेगुलर हैं। तो मैं इनकी इस बारे में बहुत ही तारीफ करता हूँ। बहुत ही डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हमारे जिम के। आप भी इनसे कुछ सीखें और फॉलो करें फिटनेस को। थैंक यू। तो मेरा अगला सवाल आपसे है, पर्सनैलिटी है जो आपके काम में, जो आपका प्रोफेशन है, कितना अहम रोल है इसका? देखिए, पहले जो एक प्रेस रिपोर्टर का काम था, वो सिर्फ उसकी योग्यता या उसके लिखने के हिसाब से ही वो देखा जाता था। क्योंकि पुराने समय में बात करें तो फिटनेस टारगेट नहीं होती थी किसी भी इंसान की। पर्सनैलिटी, जी, फिटनेस या पर्सनैलिटी इतना टारगेट नहीं होती, उसके काम से ही लोग जानते थे। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी लगाओ या आने वाला समय है, उसमें सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। मतलब आप बोलोगे बाद में, बट आप दिखाई पहले दोगे। बिल्कुल, पहले आपकी पर्सनैलिटी, आपका पहनना क्या है, 90% रोल आपकी पर्सनैलिटी कर देती है। भाई आप खड़े कैसे हैं, पहनना क्या है, वो पहनना है कि जो आप पर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जिम की एक खास बात है, अगर आप जिम कर रहे हो, अच्छा डाइट है, अच्छा आपके वर्कआउट है, या जिम में जो बताने वाले वो ठीक हैं, तो हर ड्रेस आपके लिए परफेक्ट है। आप कुछ भी पहन के मार्केट में कहीं भी चले जाओ तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। जी बिल्कुल। थैंक यू। तो आपने इस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया सोनू जी। और अगला सवाल है मेरा आपके लिए, प्रेस का हमारे समाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं मानता हूं कि प्रेस इस समाज का 4th पिलर है, जो समाज को, सोसाइटी को रन करने में बहुत बड़ी मदद करता है, और लोगों के पास अच्छा संदेश पहुंचाने का भी काम करता है। जी। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं कि प्रेस है वो कितना अहम रोल रखती है समाज में? जी, प्रेस देखिए, सबसे अहम रोल प्रेस का ही रहता है। मैं तो ये भी मानता हूँ, पुलिस और वकील से कम नहीं मानता मैं इस प्रोफेशन को। देखिए, पुलिस और वकील बाद में आते हैं, उससे पहले प्रेस जाती है, सूचनाएं जाती हैं, वो थाने में जाके उन लोगों का काम शुरू होता है, बाद में उनका कार्य शुरू होता है। सबसे पहले अगर कहीं घटना, दुर्घटना या कहीं किसी प्रकार की अचीवमेंट होती है, तो आप ये कहना चाहोगे प्रेस सबसे पहले पहुंचने की हिम्मत रखती है? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले लोग प्रेस को ही याद करते हैं, उसके बाद जो अन्य जो कार्रवाई है वो शुरू होती है। और आपने कहा कि मैं चौथा पिलर मानता हूं, तो ये चौथा पिलर मानने की बात नहीं, ये बिल्कुल है। और जब तक अच्छा काम करने वाले पत्रकार यहाँ रहेंगे तब तक ये रहेगा। तो पुलिस को भी बहुत ही बेनिफिट मिलता होगा आपकी एक अच्छी पत्रकारिता से? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अच्छे से जो जानकारी है, जो भी घटना वहां हुई है, आप वहां अगर सही सटीक जानकारी आप दे पा रहे हैं,
उससे लोग भी सेटिस्फाई होंगे। हालांकि कम लोग हों, लेकिन वो जितने देखेंगे वो उनको ही लगेगा हाँ इसने सही जानकारी और सही है, यही जानकारी देनी थी। उचित समय पे उचित जानकारी। जी बिल्कुल। ठीक, मतलब पुलिस और पत्रकारिता बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है समाज में। जी, पुलिस भी पुलिस अपनी जगह कम नहीं है और आप लोग अपनी जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पुलिस से पहले 80% हम आगे मिलते हैं, और कभी कभी पुलिस भी हमें आगे मिलती है, लेकिन पुलिस के साथ भी हमारा तालमेल है, तभी काम कर पाते हैं। अच्छा तालमेल है। बिल्कुल। नरवाना के पत्रकारों का तो मैंने सुना है बहुत ही अच्छा तालमेल। हाँ बिल्कुल, पूरे नरवाना के जितने पत्रकार हैं अच्छा तालमेल है, और क्षेत्र के लोगों के साथ भी उनके ठीक आपस के जो मनमुटाव हैं वो दूर करके ही काम करते हैं। तो इसी वजह से क्राइम रेट भी बहुत कम हो चुका है नरवाना का, एक अच्छी पत्रकारिता और अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छे पत्रकार के तौर पर आप एक ऐसा चेहरा है जहां अगर आपको 1000 लोगों को एक बात बतानी है तो आपको 1000 लोग इकट्ठा करने पड़ेंगे, लेकिन एक प्रेस रिपोर्टर ऐसा माध्यम है, प्रेस ऐसा माध्यम है, एक पत्रकार के जरिए आप वो बात करोगे तो आप कई लाख लोगों तक, और एक विश्वास है प्रेस पर लोगों का, तो उसी विश्वास पर आप वो सब कर सकते हैं। तो हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था, किसी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, दुर्व्यवहार मैं ये मानता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए अपने समाज में, क्योंकि हम सब मतलब एक ही समुदाय के मान लेते हैं, हम मतलब एक ही जगह पे रहने वाले लोग हैं, हर किसी को हर किसी की जरूरत है, फिर भी ये दुर्व्यवहार क्यों है? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक माइंड की ही बात है, जो हमारा सेट नहीं रह पाता। वो है दिन भर काम करना, फिर फैमिली के पास चले जाना, फिर वहां, लेकिन एक जो जिम है, मैं पर्सनल तौर पे बताऊं तो जिम को मैं एक अपना माइंड या रिलैक्स करने के लिए मैं जिम में आता हूं। अगर कितना भी बड़ा दुख है, टेंशन है, किसी के साथ झगड़ा है, परिवार में कुछ बात है, अगर मैं जिम में आता हूं और उसके बाद निकलता हूं तो एक ऐसा फील करता हूं भाई सब कुछ ठीक है, कंट्रोल में है। और रही बात किसी पत्रकार के साथ इंसिडेंट की, तो देखिए इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि एक पत्रकार का है भाई एक पक्ष अगर आप दिखा रहे हैं तो दूसरा उसके विरोध में है, तो हो भी सकता है। और कोई गलत कुछ लोग खुश है तो कुछ दुखी। हाँ बिल्कुल है, तो कुछ लोग गलत कदम उठा भी लेते हैं, हालांकि बाद में रियलाइज होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, उसका काम है भाई लोगों की आवाज उठाना। कहीं ना कहीं हम इसमें फिटनेस और एक्सरसाइज का रोल मान सकते हैं। जो इंसान मतलब एक्सरसाइज डेली करता है वो डिसिप्लिन्ड होता है और दिमाग से शांत रहता है। जी बिल्कुल, अगर आप दिमाग से शांत हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका पिछले 5 साल से कोई झगड़ा हुआ होगा समाज में। नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन देखिए थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ पे फिटनेस को सबसे ऊपर रखूंगा। बिल्कुल, तो फिटनेस सबसे ऊपर इसलिए है, एक तो आप खड़े हैं, देखिए अगर आपसे कोई इंसान का रोग ही उसकी व्याख्या कर देता है। देखिए ये एक वो बात नहीं भाई अगर आपकी बॉडी सोडी है तो आप किसी को भी थप्पड़ मार देंगे, ये ऐसा नहीं, लेकिन अगर आप एक अच्छे शरीर के साथ, अच्छी फिटनेस के साथ उसके सामने खड़े हो तो वो बंदा 10 बार सोचेगा कि मतलब ये बंदा डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि इसने अपना शरीर तक मतलब बिल्कुल नोट करता है, वो हर इंसान हर एक चीज नोट। और जो इससे हटके बात करें, प्रोफेशन से हटके बात करें, अगर वैसे भी आप तगड़े दिख रहे हो तो कोई आपको छेड़ेगा नहीं। ये तो है, ये तो अपने हरियाणा का कल्चर बिल्कुल बात है, हम तगड़े हैं, ये तो नारा शुरू से ही चलता है। चलो जी, ये हमारा पॉडकास्ट मुझे लग रहा है बहुत ही लंबा हो चुका है, हम एक लास्ट मैसेज देंगे अपने ऑडियंस को, तो आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? तो मैं लास्ट में यही मैसेज आप सभी को देना चाहूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस पॉडकास्ट को देखें, कि हम बहाना बनाते हैं कि अपना पूरे दिन का शेड्यूल बिजी रहता है। मेरा पूरे दिन का बिजी शेड्यूल है, मैं रात को 9:30, 10, 11 बजे तक भी घर जाता हूं, और अब तो चलो मैंने रूटीन सही बनाया है, लेकिन इससे पहले मैं 9, 9:30 बजे तक भी जिम में आया हूं, लेकिन जिम में जरूर आया हूं। हम 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं, ये बहाने हमें नहीं बनाने कि हम टाइम नहीं निकाल पाते, और हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम हर व्यक्ति के पास है। और सबसे बड़ा जिम का, जिस दिन डॉक्टर बोलेंगे वो मजबूरी में निकाल लेंगे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा जो फैक्ट है जिम का वो ये है, अगर आप रेगुलर जिम में आ रहे हो तो आपको कभी भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो सच्चाई है। और जो फीस की बात आती है, जो फीस जिम में कई लोगों को जिम की फीस बहुत महंगी लगती है, मुझे लगता है कि 25-30 रुपए पर डे। ये आप एक जो अपनी स्वास्थ्य है, जो हॉस्पिटल है, उसकी ईएमआई के तौर पर आप देख सकते हैं, ईएमआई आप दे रहे हैं,
1000 रुपए 1200 रुपए महीना दे रहे हाँ, हैं। अभी हॉस्पिटल में आप दाखिल हुए अपने स्वास्थ्य को लेकर तो एकदम से 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे, फिर आप ज्यादा भी लग जाते हैं और बिल्कुल। गारंटी नहीं है कि आप ठीक भी हो पाओगे। कोई गारंटी नहीं, और पता नहीं क्या क्या डॉक्टर उसको सलाह देंगे जिसके बाद क्या पता आप अपने मनपसंद चीजें खा भी ना पाओ। ये तो है। और पूरी मतलब जो जवानी में पैसा कमाया वो बुढ़ापे में आप ऐसे ही खत्म। बिल्कुल। और एंजॉयमेंट की जिम की ऐसी बात है, अगर आप जिम कर रहे हो, अच्छा डाइट है, अच्छे आपके कोच हैं, अच्छे बताने वाले हैं, तो आप कभी बूढ़े हो ही नहीं। बुढ़ा होता ही नहीं, क्योंकि दिल से जवान रहेंगे। जितने आप अब सोशल मीडिया पर का जमाना है, जितने भी वीडियो आप देखेंगे तो आप देखेंगे वो 4-4 साल से जिम कर रहे हैं, तो उनकी उम्र कितनी होगी? ये भी तो वो देखो कितने स्वस्थ हैं वो लोग। तो ये एज को लेके भी एक सबसे बड़ा सवाल हो सकता है लोगों का। मेरी एज है 31 और सोनू जी मेरे से काफी बड़े हैं। अगर आप इनकी उम्र जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, आपको तुरंत ही जवाब मिलेगा। ठीक है। और एक और सवाल है सोनू जी, लास्ट सवाल है ये मेरा आपके लिए। थोड़ा सा आपकी मतलब जो भूतकाल जिंदगी रही है उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे कि आप मतलब समाज में, गांव में, किस गांव में रहते हो, कैसे आपने स्टडी की और कैसे यहाँ तक आए, और मतलब कितनी मतलब ऑब्स्टेकल्स के बाद आप अपने मुकाम पे पहुंच पाए हो, या आपको और कुछ भी हासिल करना है? जी बिल्कुल। तो मैं मेरी फैमिली की अगर बात करूं तो एक गरीब परिवार था। पिताजी मजदूरी का ही काम करते थे, तो उस दौरान हम पढ़े, प्रदीप भैया के साथ एसटी में पढ़े और आगे भी जो ग्रेजुएशन की। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी ऐसा नहीं था कि कोई रोजगार या ऐसा कुछ होगा। रोजगार को लेकर तो अपने पिछले नहीं, 60-70 हमें था ही नहीं वह होगा या ना होगा, ना कोई गाइड करने वाला था। ठीक। ठीक। आप घर में सबसे बड़े हैं? हाँ, मैं घर में, मेरा छोटा भाई है। ठीक। तो उसके जो परिस्थितियां थी, वह परिवार गरीब परिवार है, तो बहुत गरीब परिवार था मतलब। लेकिन आज लगातार मतलब जो मेहनत और आपके अभ्यास, मेहनत और लगन से जो एक जगह, जैसा मैंने बताया कि मैं प्रदीप की जिम में ही शुरू किया था, शायद इसी में खत्म हो, वैसा ही मेरा वर्क का काम है। जिस इंसान के साथ शुरू किया था उसने मेरे को कहा कि बब तू अलग कर ले, तू हर चीज में परफेक्ट है, तू कर सकता है। डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ में चले। जी बिल्कुल। अमीरी आई हो, गरीबी आई हो, बट आपने अपनी जिंदगी का डिसिप्लिन नहीं खत्म किया। और जब एक प्रेस रिपोर्टर की जो भूमिका निभाने का मौका मुझे मिल गया था, तो एक फील आती थी, फिर वही बात है छोटू वाली। वेट था 48, 49, 50, सर्दियों में 50-52, क्यों जैकेट वैकेट पहन के 48-50 केजी के थे मेरे पास। तो एक फीलिंग आती थी छोटू। हालांकि मैं बड़ा अखबार का पत्रकार, और छोटू कह रहे थे थोड़ी मतलब अपने आप में डिग्रेड होने। हाँ, वो अपने आप में डिमोटिवेशन था, भाई यार इस बंदे ने क्या कह दिया। तो वो मैंने नोटिस की तो वहां पे आपको फिटनेस की वैल्यू का पता? जी, वहां पे हाँ, वहां पे मैंने फिटनेस की वैल्यू पता लगी, और तभी से मैंने, आपके ही कुछ स्टूडेंट थे, वो मेरे फ्रेंड थे, फिर उनके जरिए आया कि अपने ही दोस्त की जिम तो फिर आपको पता लगा ये तो अपना भाई। हाँ, तो मैं अब लगातार कर रहा हूँ, और जो काम है वो भी मेरा बहुत अच्छा है। आज फैमिली मतलब अमीर तो नहीं, लेकिन ऐसी किसी चीज की कमी नहीं है कि जो घर वाले जिस चीज के लिए तरस रहे हो। बिल्कुल। ठीक। देखो सोनू जी, मतलब ऐसे ही समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिजी शेड्यूल को बहाना लगाकर अपने लिए टाइम नहीं निकालते, अपने परिवार के लिए भी टाइम नहीं निकालते कुछ लोग, और गरीबी को भी बहुत ये मानते हैं भी हम गरीब है इसलिए हम कर नहीं पा रहे। बट जो इंसान मेहनत करता है उसके लिए गरीबी कुछ बड़ी बात नहीं है, वो उसको पीछे छोड़ सकता है, जैसे आपने करके दिखाया। बिल्कुल, हर काम हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसके लिए लगन, परिश्रम और एक धैर्य। आप 10 दिन में कामयाब नहीं बने रहना। हाँ, 10 दिन में कोई कामयाब नहीं होता, लेकिन 10 महीने में भी नहीं होता, बट एक दिन जरूर होता है। हाँ, एक दिन बिल्कुल आप कामयाब हैं, और आज मैं अपने आप को एक कामयाब इंसान मानता हूँ। ठीक। और आगे आप तरक्की करते रहोगे मेरे ख्याल से, अगर आपके। जी बिल्कुल, मेहनत जारी है, और ना मैंने अभी तक ऐसा कुछ फील किया कि मैंने बहुत कर लिया, अब मैं मतलब नहीं करूंगा। हाँ, तो आप करते रहोगे। मैं जब तक हूँ तब तक करता रहूंगा। ठीक है सोनू जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपके बारे में जानने का मौका मिला हमें और हमारी ऑडियंस को। तो ऐसे ही अगर आप लोग आगे और कुछ जानना चाहते हैं, हम ऐसे ही और लोगों का ही पॉडकास्ट करेंगे। आप हमें बता सकते हैं कि हम नरवाना में किस इंसान को कवर करें और किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सोनू जी यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत और धन्यवाद। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आप ऐसे ही तरक्की करते रहे। बिल्कुल। और हमारी you बोल सकते हैं आप। थैंक यू है। और भाई का न्यूज लाइन इंडिया चैनल है, आप सभी उसको सब्सक्राइब करें और ढेर सारे शेयर करें और लाइक कमेंट बस बुछार कर दें। थैंक यू।